Hello, my dear friends, namaste and welcome back on my channel. वैसे welcome back मुझे आपको नहीं, आपको मुझे कहना चाहिए. With all the troubles and situation going on in my life, I'm back here. So yes, ये twin flame energy reading के लिए यहाँ पे पता नहीं क्या messages देने हैं मुझे. और जो भी मैसेजेस देने हैं मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ एंजल्स के साथ रिकॉर्डिंग के लिए. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स. ओ माय गॉड, द लवर्स, पृथ्वी एंड प्रकृति. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे है ना लव वाइब्रेशंस में आना चाहते हैं, लव वाइब्रेशंस में हैं. बाहर सिचुएशन कैसी भी हो मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन में हैं आप लोग. और आप अपने पार्टनर के साथ हैं. कंप्लीट यहाँ पे मुझे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है. नंबर 6 मुझे दिखाई दे रहा है, द लवर्स. और बॉटम में है द वर्ल्ड, ब्रह्मा. नंबर 21, सो यूनिवर्स इज़ ओवर हियर विद यू. ये यूनिवर्सल डिवाइन लव है, डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ है, क्रिएशन के साथ है. यहाँ पर क्रिएशन इज़ पॉसिबल. ये जो भी रीडिंग देखते हैं यहाँ पर अपनी लाइफ में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इस लव में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इस एनर्जी में, जिस भी एनर्जी में भी आप हैं उस एनर्जी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे और डेप्थ में कि ये जो भी एनर्जी में है अंदर से लोग अब ये बाहर से क्या सफ़र कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन आउटसाइड. 7 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, गहरे सोच विचार में यहाँ पर हैं आप लोग. सो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि व्हाट हैव यू ऑलरेडी अचीव्ड, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है. और दिल तो बहुत दुख रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं इन द लाइफ. इमोशंस अलग ही बह रहे हैं, बहाव अलग डायरेक्शन में है, बट ठहराव चाहते हैं. कहीं भी रुकना असंभव हो जा रहा है. मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट किया तो किया, फिर अभी क्या. सो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन को एनालिसिस मोड में लेके जा रहे हो. ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस हो सकता है, या तो फिर आप अपने करियर से रिलेटेड भी एनालिसिस कर सकते हो, अपने जॉब को. यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप भी दिख रहा है, बिकॉज द लवर्स है तो हो सकता है रिलेशनशिप एनालिसिस भी कर रहे होंगे बहुत लोग कि हम लोगों ने अपने रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसका आउटकम क्या है, क्या रिज़ल्ट है, अब वो कैसा दिख रहा है, कहाँ कहाँ पे दरारें पड़ चुकी हैं, कहाँ कहाँ पे बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिला, क्या मेमोरीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ कहाँ पे जो है बहुत ही थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. ये सारे एनालिसिस करे जा रहे हैं यहाँ पर. किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, हर एक पर्सन जो भी इस एनर्जी में है इंडिविजुअली यहाँ पर एनालिसिस कर रहा है अपनी सिचुएशन को लेके. क्वीन ऑफ कप्स, यस. तो यहाँ पे इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा एनालिसिस हो रहा है. मैंने कहा जैसे लव रीडिंग है तो डेफिनेटली यहाँ पे ना इमोशंस में बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन है यहाँ पे सारे इमोशंस को लेके, बिकॉज़ यहाँ पे जब एनालिसिस कर रहे हो, मेमोरीज़ आ रही है ना, तो बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ भी बाहर आ रही है, स्ट्रगलफुल मेमोरीज़ भी बाहर आ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, है ना, किसी रिलेशनशिप में या किसी जॉब में. इमोशंस डाले भाई, खून पसीना डाला है अपना, अपनी मेहनत डाली है, अपने अपने आप को हील किया है, इस सिचुएशन के साथ साथ चले हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत लाइफ के लेसन्स लिए हैं आपने इस सिचुएशन के साथ. जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको द वर्ल्ड, यानी कि बहुत कुछ आपने क्रिएट किया है अपना, बहुत कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया है आपने इस जर्नी में. इतने जो भी जिस चीज़ को भी आप एनालिसिस कर रहे हो वहाँ तक आप ये देख रहे हो कि आपने कितना कुछ क्रिएट किया है. और यहाँ पे इमोशंस बहुत ही भर भर के आ रहे हैं. इवन यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि एंजल का भी प्रेजेंस हो सकता है, डेविल एनर्जीज़ का भी प्रेजेंस हो सकता है. दोनों से तो अवेयर रहें कि ओवर इमोशंस में आके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. देखते हैं आप ओवर इमोशंस में जाके क्या आगे की स्टेप ले रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे लेकिन थिंकिंग तो बहुत डेप्थ में हो रही है, बहुत डेप्थ में थिंकिंग हो रही है. ओह माय गॉड. यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स इज़ द नेक्स्ट थिंग. तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी रिलेशनशिप है वहाँ पे थर्ड पार्टी मौजूद है. क्वीन ऑफ वैंड्स, समवन
जो ये रीडिंग देख रहा है बहुत ही इमोशनल है, लेकिन वो अदर साइड भी देख रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स को भी देख रहा है, द अदर पर्सन इन दिस रिलेशनशिप उसको भी देख रहा है एंड देख पा रहा है कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके इर्द गिर्द। द अदर पर्सन को वो एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट भी हो सकता है कि बहुत लोग जज कर रहे हो एक दूसरे के, तो प्लीज़ ये चीज़ स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि जो आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो चीज़ आपको गेट बैक कर सकती है। कर्मा इज़ प्लेइंग अ वेरी हाई रोल, सो प्लीज़ टेक केयर। अभी हाई रोल कर्मा इसलिए टेक केयर बोल रही हूँ बिकॉज द टाइम इज़ ऐसा चल रहा है थोड़ा मार्च, सो जस्ट टेक केयर ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड यू। तो जो भी नेगेटिविटी है उसको एनालिसिस करें, देखते हैं आगे क्या होता है। ओह माय गॉड, यहाँ पे नंबर 6 ऑफ वैंड्स इज़ हियर, विक्ट्री। 6 तो अल्टीमेटली द लवर्स कार्ड है, तो यहाँ पे सच्चे प्यार की जीत होगी। यहाँ पे आप बहुत सारे लोग अपने हार्ट चक्रा को ओपन करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने इमोशनल एनर्जी को और अपने पैशनेट एनर्जी को, लव को और लस्ट को एनालिसिस कर पाएंगे और विक्ट्री करेंगे, अपनी चॉइस ले पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, क्रिएशन में ध्यान देंगे और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाएंगे अपने लाइफ में। इनलाइटन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसे रीडिंग बिटवीन द लाइंस की सिचुएशन भी हो रही होगी अभी कि आपको सिचुएशन तो होते हुए कुछ और हो रहा है, लेकिन आपके मन के अंदर कुछ और है। आपका जो इनलाइटेंड सेल्फ है, जो आपका हायर सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, जो कम्प्लीटली लव एनर्जी से वाइब्रेट करता है, उसमें किसी भी काइंड ऑफ लस्ट नहीं है, कोई भी काइंड ऑफ जेलसी नहीं है, कोई भी काइंड ऑफ नेगेटिविटी नहीं है। वो जो आपका हायर सेल्फ है, जो प्योर डिवाइन सेल्फ है आपका, वो जानता है, वो इनलाइटन सेल्फ है, वो जानता है कि आपकी क्या चॉइसेस हैं, आपके क्या आप सोचते हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हो। वो क्लियर डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, तो ये आपके हाथ में है। आप वो जानते हो, वो आप फैसला ले चुके हो यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस रीडिंग में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। तो जो भी थर्ड पार्टी में है यहाँ पर, तो उनके लिए क्या रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। ये विक्ट्री तो दिखा रहा है, जीत सच्चे प्यार की होगी। देखते हैं यहाँ पे जीत किसकी होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही यंग रिलेशन है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहा है। फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप को 1.5 years ऐसा कुछ हुआ होगा। सो ये जस्ट एक शुरुआत है रिलेशनशिप की। मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत ही लॉन्ग जर्नी आप लोगों को स्पेंड करनी है। तो बहुत ही लॉन्ग विजन और लॉन्ग पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे ये लव कनेक्शन को देखा जा रहा है। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत क्लियरली यहाँ दिख रही है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको एज एन इंस्पिरेशन लेते हैं। वो देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्रिएटिव स्किल्स को, अपनी हीलिंग पावर को, अपने पावर्स को किस तरीके से आप यूज़ करते हो। आप किस तरीके से अपने इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंस मीन्स विजडम, आपका जो नॉलेज है, हाउ नॉलेज टू wisdom to live a beautiful life, a beautiful creative life, which is जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स, आपकी खुद की कोई एक पर्सनल इंस्पिरेशन को जहाँ से आप लेते हो, वो आपसे इतना इंस्पायर्ड है क्योंकि आप खुद एक इंस्पिरेशन बन चुके हो उनके लिए। और देख रहे हैं वो, मुझे यहाँ दिख रहा है, आई कैन सी दैट द पार्टनर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, या जो भी आपके पार्टनर है, द डिवाइन पार्टनर, द डिवाइन काउंटर पार्ट, यू कैन सी दैट द रास्ता जो है वो रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पीने को पानी ना मिले, लाइक रहने को घर ना मिले, शायद बहुत डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती हैं यहाँ पे। बहुत लोगों की बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता हो सकता है, वो देख रहे हैं यहाँ पे। दे आर गेटिंग इनलाइटन टूवर्ड्स दिस जर्नी। व्हाट आई कैन सी इज़ यहाँ पे ये रास्ता, बिकॉज रास्ता क्या है, पैसे और ये सारी चीज़ें तो एनर्जी होती है। तो वो तो जो रास्ता है ना, रास्ते में बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स होते हैं। तो दे आर एबल टू विजुअलाइज एंड टेक इंस्पिरेशन दैट
यहाँ पे स्ट्रगल्स बहुत सारी रहेंगी लाइफ में, बट स्टिल उस जर्नी को, उस रास्ते को वो देख पा रहे हैं कि इट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट, तो वो ये देख पा रहे हैं। ओके, तो ये सच है माय डियर फ्रेंड्स, ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, ये सच है, और वो देख पा रहे हैं। सच को देखना इज़ अ गुड गुड एनर्जी, है ना, चाहे वो कितना ही फियरफुल क्यों ना हो, बट अपने एक रियल सच को देख लेना, अपनी रियल सेल्फ को देख लेना इज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। तो कंग्रेचुलेशंस। यस, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ चुका है इन द बॉटम ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। तो येस, नाइट की एनर्जी है डेफिनेटली, तो एक स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पर। दे कैन सी एंड एक्नॉलेज दैट एक ये डिवाइन जर्नी है, और इस डिवाइन जर्नी को फ्लो होना, इस एनर्जी को फ्लो होना इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस, और वो बहुत ही ब्यूटिफुल प्रोसेस है। और ये जो इनलाइटनमेंट है स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत ही पेनफुल लगता है, वो ये चीज़ समझ पा रहे हैं, बहुत पेनफुल लगता है, बहुत क्राइंग है, इमोशनल पर्जिंग है, बट वंस इट इज़ पर्ज्ड आउट, वंस यू नो व्हाट एग्जैक्टली आपका अल्टीमेटली आपको कहाँ पे रीच करना है, मतलब व्हाट इज़ योर डिसीजन, आपका फाइनल डिसीजन आपको पता हो कि आपकी सोल को क्या चाहिए। अगर आपको वो पता हो, वो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, उनकी सोल को क्या चाहिए वो ये समझ पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स भी हैं उनको जो गाइड कर रहे हैं, तो उनकी सोल की कॉलिंग को वो यहाँ पे समझ पा रहे हैं बहुत क्लियर लेवल पे। नाइट ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे। तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को इनलाइटन करने का फ़ैसला ले लिया है, अपने आप को हील करने का फ़ैसला ले लिया है। उन्होंने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग एक ऐसा फ़ैसला, एक ऐसा कमिटमेंट ले लिया है, जैसे कि कितना तूफ़ानी क्यों ना हो, बट when you know that divine is guiding you, your soul is calling you to get successful, तो फिर आप अपनी जीत को अगर स्वयं ही रोक रहे हो, तो फिर वो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो खुद ही हैं जो अपने जीत के, अपने फ़ैसले के, अपने ओहदे के, अपने डिसीजन के, अपने अपने रियल सेल्फ को पहचानने के बीच में आ रहे हैं, और वो अपने आप को इनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी अथॉरिटीज़ को अपने हैंड्स में नहीं ले पा रहे, अपने डिसीजंस को अपने हैंड्स में नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो नाउ दे आर कमिंग इनटू द हीलिंग पोजीशन, नाउ दे आर टेकिंग अ स्टैंड, दे आर टेकिंग दे आर आई थिंक, मुझे ऐसा बहुत क्लियरली लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं डेप्थ में, और जब इंसान बहुत डीप में सोचने लगता है तो ना एक क्लियर डिसीजंस आने लगते हैं उनके सामने की, और हम दो धारी तलवार लेके बैठे होते हैं, है ना, हम भी सोच रहे होते हैं नहीं ये चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, जो नहीं चाहिए उनको तो कट ही कर दो, जस्ट रिमूव देम, जस्ट लेट देम गो। जो चीज़ें नहीं चाहिए उनसे पेन मिलेगा, उनसे नेगेटिविटी आएगी। क्वीन ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि लोअर रूट चक्रास को अपने कंट्रोल में करना, अपनी लोअर और नेगेटिव सेल्फ को, अपनी रियलिटी को, अपनी शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट करना, अपनी गलतियों को स्वीकारना। ये बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। यस, दिख रहा है मुझे, मतलब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो एक यहाँ पे नीचे द हैंगमैन है, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत डेप्थ में सोच रहे हैं, बहुत डीप डिसीजन ले रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग फर्म फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहता है यहाँ पे। खुले आसमान को देख रहे हैं, बर्ड्स को देख रहे हैं, चांद सितारे को देख रहे हैं, रोज़ दिन बीत रहा है, हर एक दिन बीतते हुए देख रहे हैं, हर एक दिन के स्ट्रगल को देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे रूट चक्रा की एनर्जी, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हर एक दिन को बीतता हुआ देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके सितारे बदल नहीं रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो रोज़ प्रे कर रहे हैं कि एक वाइज डिसीजन लेने में उन्हें, एक सही फ़ैसला लेने में, एक जीत की तरफ जाने में उन्हें डिवाइन एंजल्स गाइड करें, उन्हें प्रोटेक्ट करे, उन्हें हेल्प करे। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर।
तो यहाँ पे दोनों ही एनर्जीज़, जो फेमिनाइन एनर्जी और जो मस्कुलाइन एनर्जी है, वो अपना अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो एनालिसिस मोड में जा रहे हैं, कि डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कि इवन द थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे कोई भी गलत नहीं दिखता, कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, किसी को नेगेटिव नहीं, किसी को पॉजिटिव नहीं बोलना मुझे। एवरीथिंग इज़ न्यूट्रल, लेट्स गेट बैक इन टू द कोर ऑफ द रीडिंग, कि ये सब न्यूट्रलाइज करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर इज़ नो थर्ड पार्टी, देर इज़ नो फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, एवरी पार्टी इज़ डिवाइन पार्टी। तो हर किसी का अपना अपना लेसन है, हर किसी के अपने अपने एक्नॉलेजमेंट्स हैं, हर किसी के अपने अपने एनलाइटन होने के मोमेंट हैं। थर्ड पार्टी भी उतना ही एनलाइटेंड हो रही हैं जितना कि आप लोग हील हो रहे हो उनके वजह से। थर्ड पार्टी को भी अपनी शैडो सेल्फ, अपनी नेगेटिव साइड्स यहाँ पे दिख रही है, उन्हें भी अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे रॉन्ग चॉइसेस ली हैं, वो क्यों अपने उन स्ट्रगल्स को बढ़ाना चाह रहे हैं जो उनके स्ट्रगल्स है ही नहीं। कहीं ना कहीं आप सभी लोग अपने अपने स्ट्रगल्स को कट आउट कर सकते हो, अपने शैडो सेल्फ्स को कट आउट कर सकते हो। तो यहाँ